जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी छठ पूजा व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे बड़ी छठ भी कहते हैं। आज शाम के समय जब सूर्य देव अस्त होंगे तो व्रती पानी में खड़े होकर उनको अर्घ्य देंगे और अपने मंगल जीवन के लिए कामनाएं करेंगे। मनोकामना पूर्ति और संतान सुख के लिए यह व्रत सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस दिन रात्रि के समय जागरण भी किया जाता है। इस दिन छठी मैया की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम भाषा में छठी मैया या छठ मैया के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन किया जाता है। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए थे, दायां भाग पुरुष का और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई थी। इनको देव सेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है, उसकी मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। तो चलिए सुनते हैं छठ पूजा व्रत में सुनी जाने वाली सारी कहानियां एक साथ। छठ व्रत में छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है, इसीलिए छठी मैया की और सूर्य देव भगवान की दोनों की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए पहले सुनते हैं छठी मैया की व्रत कथा। बोलो छठी मैया की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवन थे, जिनकी पत्नी का नाम था मालिनी। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान ना होने के कारण राजा और रानी इस बात को लेकर काफी चिंतित और दुखी रहते थे। एक बार उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप एक खाने के लिए खीर दी। उस खीर को खाने से मालिनी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंत बड़े ही खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। जब यह खबर राजा को मिली तो राजा बहुत ही दुखी हुए। इतने दुखी हुए कि अपना आपा खो बैठे। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान की ओर गए और इस दुख को सहन न करने के कारण वहां पर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि हे राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। तब राजा प्रियवंत ने कहा कि मैं मेरी संतान के मृत पैदा होने से बहुत ही दुखी हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब उस देवी ने कहा कि हे राजन, कि मैं षष्ठी देवी हूँ, तुम मेरी पूजा करो और व्रत करो। दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो और इसके लिए प्रेरित करो। ऐसा करने से तुम्हें दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। देवी षष्ठी इस प्रकार व्रत की सारी विधि राजा प्रियवंत को बताकर अंतर्ध्यान हो गई। तो देवी देवसेना की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को और चैत्र माह की शुक्ल षष्ठी को पूजा और व्रत किया जाने लगा। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और पूरे विधि विधान से उसे पूरा करता है, तो छठी मैया की आशीष से उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जो लोग पुत्र प्राप्ति और संतान सुख के लिए ये व्रत करते हैं, तो उनको निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है। छठी मैया की दूसरी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने अपने राज्य के लिए राजसूय यज्ञ किया। लेकिन ऋषि वाल्मीकि ने राम जी को बताया कि मृदुल ऋषि मौजूद नहीं है और अगर वो नहीं आए तो उनका यज्ञ विफल हो जाएगा। तो यह सुनकर भगवान श्री राम देवी सीता के साथ मृदुल ऋषि के आश्रम में गए। तो मृदुल ऋषि ने देवी सीता को भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था।
आनंद रामायण के अनुसार रावण को मारना पाप था, क्योंकि वह एक ब्राह्मण था। इसीलिए भगवान श्री राम के लिए इस पाप से मुक्त होना जरूरी था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मृदुल और भगवान राम ने ब्रह्म हत्या मुक्ति का यज्ञ किया था। साथ ही अवध के राजा राम और उनकी पत्नी सीता मैया ने छठ का व्रत भी किया। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और सीता मैया ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तरह भगवान श्री राम ने रावण की हत्या के दोष से मुक्ति पाई थी। छठ पूजा से जुड़ी हुई तीसरी कहानी यह भी है कि प्राचीन काल में महाभारत काल के समय में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भगत थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा है कि पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हुआ। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। तो इस तरह षष्ठी देवी और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए अब सुनते हैं सूर्य देव की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक नियम था कि वह प्रति रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर उससे घर को लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में भोजन तैयार करती और भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर उसके बाद में स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह बहुत ही खुशीपूर्वक रहती थी। ऐसा करते करते महीनों बीत गए, सालों बीत गए। उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरे घर से मेरी गाय का गोबर ले जाती है। अगर मैं इसको गोबर ना दूं तो यह आंगन कैसे लीपेगी। तो इसलिए यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। तो रविवार आया और बुढ़िया को गोबर तो नहीं मिला। तो वह गोबर ना मिलने के कारण घर को लीप नहीं सकी। तो उसने उस दिन ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भूखी ही रही। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और रात को भूखी प्यासी ही सो गई। तो रात में भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिए और पूछा कि बुढ़िया माई, तूने आज मेरे को भोग नहीं लगाया। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान मुझे माफ कर दो, आज मुझे घर लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, जिसके कारण मेरा घर शुद्ध नहीं हुआ और मैं भोजन भी नहीं बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। तब सूर्य देवता ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन बनाती हो और फिर मुझे भोग लगाकर उसके बाद में स्वयं भोजन करते हो। इसीलिए मैं इस चीज से खुश होकर तुम्हें यह वरदान देता हूँ तथा अंत में तुझे मोक्ष प्राप्ति का वरदान भी मैं तुम्हें देता हूँ। सपवन में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बैठे हैं। तो वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही खुश हुई और उन्हें जल्दी से बांध दिया और जल्दी से लाकर उन्हें चारा भी डाल दिया। थोड़ी देर बाद में उसकी पड़ोसन बुढ़िया के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है तो उसने तुरंत उस गोबर को उठाया और घर के अंदर ले गई और अपने घर से गाय का गोबर वहां पर रख आई। तो ऐसा वह रोजाना ही करती रही। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गई। उसकी पड़ोसन तो धनवान हो गई और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। तब सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कारण बुढ़िया तो ठगी जा रही है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो सूर्यदेव ने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोरों की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब सुबह बुढ़िया उठती है तो देखती है कि गाय के पास तो सोने का गोबर पड़ा है। तो यह देख बुढ़िया को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद में बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। तो थोड़े ही दिनों में बुढ़िया तो धनवान हो गई और सोने का गोबर ना मिलने के कारण उसकी पड़ोसन तो जलने लगी। उसे और कोई उपाय तो सूझा नहीं
उसने राजा को जाकर सभा में बोल दिया कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। ऐसी गाय का बुढ़िया के पास क्या काम? ऐसी गाय तो राजमहल में होना चाहिए जो रोज सोने का गोबर दे, ताकि आप उस सोने से अपने प्रजा का पालन कर सके। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तो राजा ये बातें सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर भेज दिया और गाय को राजमहल में ले आने की आज्ञा दे दी। जैसे ही राजा के दूत बुढ़िया के घर पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा कि आप मेरी गाय को नहीं ले जा सकते। तब उन दूतों ने कहा कि हमें तो राजा की आज्ञा है, हम गाय को लेके जाएंगे। उस दिन रविवार था, दोपहर का समय था। वृद्धा भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने जा ही रही थी तो वो तो गाय खोल कर ले गई। वृद्धा ने बहुत मिन्नतें की, परंतु राजा के कर्मचारियों पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो गाय को ले गई। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में दुखी होकर ना तो भोजन किया और रात भर रो रो कर भगवान सूर्यदेव से गाय को पुनः देने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और गाय को एक सुंदर से कमरे में बंधवा दिया। सोचा कि सुबह ना जाने मुझे कितना ही सोना मिलेगा। राजा सुबह उठते ही सबसे पहले गाय के कमरे में गया तो वहां देखता है कि सारा कमरा महल गोबर से भरा हुआ है, बुरी तरह से बदबू मार रहा है। यह देखकर राजा तो घबरा उठा। जैसे ही अपने नौकरों को कहता कि साफ करो, वैसे ही वह गोबर तो बढ़ता जाता। तो राजा ने अपने दूतों को उस बुढ़िया के पास भेजा और उसे राजमहल में बुलवाया। उसे बुलवाकर पूछा कि ये सब क्या बात है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो सूर्यदेव के व्रत करती हूँ और सूर्यदेव की कृपा से ही मुझे ये गाय मिली है। तो यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने बुढ़िया को गाय वापस लौटा दी। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया को बड़े ही सम्मान के साथ विदा किया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसा करते ही राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि सारे राज्य की प्रजा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करे। तो व्रत करने से नगर के सारे लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा कोई भी प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी थी। बोलो सूर्य देव की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी को सब देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने गए हैं। इसीलिए हम कोई भी व्रत करें और उसकी कथा सुने तो गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो यह कहकर वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, इतनी छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम कोई बड़े बर्तन में खीर बना कर दो। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। तो बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा सारा बर्तन चढ़ा दिया। तो वह तो देखती ही रह गई। जैसे ही वह थोड़े से चावल और दूध उफान खाने लगे तो वह बर्तन पूरा लबालब भर गया। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हुई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए जोर जोर से रोने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे को भोग, गणेश जी महाराज तेरे को भोग। ऐसा कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और कटोरी भर भर कर अपने पोते पोतियों को दे दी। तो बुढ़िया माई की पड़ोसन छत पर से उन्हें देख रही थी। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि कहीं ये गणेश जी को चुगली ना कर दे, इसीलिए उसने एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। तो बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा कर रख दिया। तो गणेश जी तो अभी तक नहा धोकर आए नहीं थे। बुढ़िया माई को भी जोरों की भूख लगी थी। तो वह एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपको भोग लगे, गणेश जी महाराज आपको भोग लगे, और यह कहकर खीर खानी शुरू कर दी। तभी गणेश जी भगवान आ गए। तो बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोतियों ने खाई तब मैंने खीर खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और तूने खीर खाई है तब मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है,
लेकिन बहू बेचारी तो सुबह की काम में लगी है, फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी महाराज ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे को भोग तो लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि सारी नगरी को जिमा दो। तो बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को न्योता दिया, फिर भी वह बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली कि बुढ़िया के पास एक बड़े बर्तन में खीर है जो खत्म ही नहीं हो रही है, तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गई और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया बर्तन वापस ले ले जा, मैंने तुम्हें दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी अगर आप देते तो पहले देते, यह बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जैसे ही बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो वह सुगंधित खीर में बदल गया, सारे कीड़े मकोड़े गायब हो गए। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर खोदोगी तो धन के 2 घड़े तुझे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। तो बहू ने सुबह फावड़ा लेकर उस जगह को खोदा तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने अपनी सासू जी से कहा कि सासू माँ, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू माँ ने कहा कि म्हारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो यह कहकर सासू माँ वहां पर खोजने लगी तो उसे टन टन करते हुए 2 घड़े धन के मिले। तो बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। तो सास ने कहा कि हाँ, मेरे गणेश भगवान सच्चे हैं, वो तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश गजानन, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो गणेश महाराज की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। यह कहानी हर वर्त कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति में लग गए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर रख ली और लपसी की अंगूठी पर नज़र पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने भगवान को भोग लगाया और बैठकर लापसी जीमने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सूट, तीवल, साड़ी वगैरह किसी को देकर ऊपर कुछ रुपये भेंट स्वरूप नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो वो फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत में सारी कहानियाँ सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वो फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी अवश्य कही और सुनी जाती है। तो इस तरह से आप छठ व्रत के पूजन में संपूर्ण कहानियां सुनकर षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा करते हैं
तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। कहानी सुनने वाली सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्रत करने वाले तक ये सारी कहानियाँ पहुँच सके और आपका व्रत सफल हो। बोलो सूर्य देव और षष्ठी मैया की जय हो।